वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम नंबर सिस्टम वाला चैप्टर कर रहे थे, इसके कॉन्सेप्ट। तो जो आज की वीडियो में जो हम कॉन्सेप्ट देखेंगे सीखेंगे वो है हमारा जातीय मान, स्थानीय मान, और जो दो अंकों के क्वेश्चन रहते, दो अंकों की संख्याओं पर आधारित क्वेश्चंस रहते हैं, वो देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम जातीय मान। तो जैसे कोई भी नंबर रहती है, एक संख्या रहती है, जैसे हमारे पास एक संख्या है 5 4 3, इस तरीके की एक संख्या है। ठीक है, अब इससे हम हमसे किसी भी संख्या का अगर जातीय मान कहा जाए, जातीय मान का मतलब होता है कि उसकी जात की वैल्यू क्या है, जो उसकी लोकल वैल्यू है वो क्या है। जैसे अगर हमसे इनमें से किसी भी एक संख्या का पूछा जाए, जैसे यहाँ पे पूछा जाए 4 का, अगर वो पूछेगा ऐसे 4 का जातीय मान बताना है हमें, तो जो 4 का जातीय मान यानी कि जो उसकी लोकल वैल्यू है वो 4 ही रहेगी। यानी कि जो संख्या रहती है उसका जातीय मान भी वही रहता है। तो इसमें 5 है, अगर 5 का जातीय मान की पूछे तो वो 5 ही रहेगा। 4 के जातीय मान की पूछेगा 4 ही रहेगा। 8 के जातीय मान की पूछेगा तो 8 ही रहेगा। ठीक है, तो जो लोकल वैल्यू रहती है वो वही संख्या रहती है, जो संख्या जिसके बारे में वो हमसे पूछा जाए। ठीक है, अब अगर एक क्वेश्चन देखें तो ये पूछ रहा है कि एक संख्या है, इसमें 5 4 और 8 का जातीय मान निकालना है। तो जो संख्या है हमारे पास वो है 5 3 6 4 8 7। अब जो 5 का जातीय मान होगा, ठीक है, तो जो 5 का जातीय मान होगा वो आ जाएगा 5। कहाँ पे है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें बस 5 है तो इसका जातीय मान 5 हो जाएगा। ये चाहे पहले हो, चाहे इकाई के प्लेस पे हो, चाहे दहाई के पे हो, चाहे सैकड़ा के पे हो, या कहीं भी हो, तो इसका जातीय मान जो होगा वो हमेशा 5 ही होगा। अब दूसरा, अगर 4 के जातीय मान की कहे तो 4 का जातीय मान जो होगा वो 4 ही होगा। और इसी तरीके से जो 8 का जातीय मान होगा वो 8 ही होगा। तो ये हमारे रहते हैं जातीय मान। जातीय मान के बाद जो दूसरा आता है वो होता है हमारा स्थानीय मान, यानी कि प्लेस वैल्यू। तो स्थानीय मान का मतलब होता है कि अगर कोई भी अंक है तो वो कौन से स्थान पर है, जिस स्थान पर होगा वो उसी के हिसाब से उसका मान होगा। जैसे कोई भी एक संख्या है, ठीक है, तो ये एक हमारे पास मान लो संख्या है, यहाँ पे हमने 3 मान लिया। ठीक है, तो 4 5 8 3 2 है, ये हमारे पास एक संख्या है। अब इसमें अगर वो स्थानीय मान पूछेगा किसी भी एक संख्या का, तो उसका मतलब होता है वो कौन से स्थान पर है। जैसे ये हमारा पहला स्थान है तो ये होता है हमारा इकाई, दूसरा वाला होता है हमारा दहाई, तीसरा होता है सैकड़ा, ये होता है हमारा हजार, और ये हो गया हमारा 10,000। ठीक, अगर वो हमसे पूछेगा कि 3 का स्थानीय मान, ठीक है, तो 3 के स्थानीय मान का मतलब है 3 कौन सी प्लेस पे है। तो 3 अभी कहाँ पे, दहाई की प्लेस पे है, यानी कि 3 हो जाएगा, और उसके बाद जितने अंक हैं उनके उतने 0 लगा देंगे। तो इसके बाद एक अंक है तो ये हो गया हमारा 30। तो जो 3 का स्थानीय मान होगा वो हो जाएगा 30। अगर कहा जाए 4 का स्थानीय मान, तो 4 हमारा ये है, और इसके बाद ये इतनी संख्या है, यानी कि 4 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 4000। ठीक है, 4 की जो प्लेस वैल्यू है वो 4000, यानी कि 4 का जो स्थानीय मान है वो है 4000। वो 10,000 है, ये 40,000 है, 4,000 नहीं, ये 40,000 है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 40,000। तो ये सारे के सारे नंबर्स हम इसी तरीके से निकालते हैं, ये रहते हैं हमारे स्थानीय मान। तो ये 4 हो गया, जितनी प्लेसेस के बाद है तो 1 2 3 4 प्लेसेस की बात है तो 4 इसमें 0 लग जाएंगे। तो ये हो जाते हैं इनके स्थानीय मान। ठीक है, जो जौन सी प्लेस पे है वही उसका स्थानीय मान रहता है। जैसे जब हम कोई भी संख्या लिखते भी हैं तो जब उसे बोलते हैं तो उसी तरीके से बोलते हैं। जैसे ये संख्या है हमारी, तो इसमें क्या बोलेंगे हम इसे, 34,898। ठीक है, अगर ये हमारे पास 4,800 होती तो ये हो जाता 4,898, यानी कि 4 की वैल्यू है 4,000, इस 8 की वैल्यू है 800, इस 9 की वैल्यू 98, यानी कि 90, और इसकी वैल्यू है 8। ठीक है, और अगर इसे हम तोड़ के भी लिखेंगे तो ये हमारा इस तरीके से लिखता है 4,000 प्लस का 800 प्लस का 90 प्लस का 8,
यानी कि 4 की वैल्यू होगी 4000, 8 की वैल्यू होगी 800, 9 की वैल्यू होगी 90 और 8 की वैल्यू होगी 8। तो जो जातीय मान रहते हैं उनमें क्या है, कोई भी संख्या हो कहीं भी प्लेस हो तो वो हमेशा वैल्यू सेम रहती है, और स्थानीय मान में उसके स्थान के हिसाब से उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। अब जैसे इसमें कह रहा है कि 3, 2, 5, ये हमारे पास संख्या है, इसमें 3, 5, 7 और 8 का स्थानीय मान निकालने हैं। तो संख्या है हमारे पास 3, 2, 5, 6, 7, 8, 0, 9। अब इसमें जो 3 का स्थानीय मान होगा, तो ये 3 का स्थानीय मान होगा तो पहले 3 लिख दिया। अब ये कितनी प्लेसेस के बाद है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 प्लेसेस के बाद है, तो उसमें 7 0 बढ़ा देंगे, 4 और ये 7। अब इसी तरीके से 5 के स्थानीय मान की बात करें तो इसमें 5 और ये हमारा कितनी 1, 2, 3, 4, 5 अंकों के बाद है, तो इसमें 5 0 बढ़ जाएंगे। फिर अगर 7 के स्थानीय मान की बात करें तो 7 हमारा ये है, और इसके बाद 3 अंक है तो 3 0 बढ़ा देंगे। अब अगर 8 की बात करें तो 8 ये, इसके बाद 2 0 है तो इसमें 2 0 बढ़ा देंगे। तो ये हो जाते हैं इनके स्थानीय मान। अब इसमें कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो पूछे जाते हैं जिस तरीके के। जैसे ये क्वेश्चन इसमें कह रहा है 7 और 3 के स्थानीय मानों का हमें अंतर निकालना है। तो 7 का और 3 का जो स्थानीय मान आएगा उनका अंतर निकालना है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं 7 का स्थानीय मान। तो जो 7 का स्थानीय मान होगा 7 ये है, उसके बाद 3 अंक है तो 7 और फिर 3 0 आ जाएंगे। दूसरा 3 का स्थानीय मान, तो जो 3 का स्थानीय मान होगा वो होगा 3, ये हमारा 3 है, 3 है और 3 का स्थानीय मान हो जाएगा, इसके बाद 1 अंक है तो 1 0 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 30। ये आ गया। अब वो अंतर पूछ रहा है, तो 7 के स्थानीय मान में से 3 का स्थानीय मान घटा देंगे। 7 का स्थानीय मान है 7000, 3 का स्थानीय मान है 30, घटा देंगे तो ये हमारे पास बचेगा 6970। तो ये आ जाएगा इसका स्थानीय मान का अंतर। एक और अलग तरीके का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें कहा है कि 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर निकालना है, तो इसमें उसने दोनों दे दिए, जातीय मान भी है और स्थानीय मान है, और उनका हमें अंतर निकालना है। तो जो पहले निकालते हैं 7 का स्थानीय मान, तो स्थानीय मान यानी कि 7 यहाँ है, इसके बाद 3 अंक और है तो 7 के बाद 3 0 लग जाएंगे, ये हो जाएगा इसका स्थानीय मान। अब जातीय मान, तो जो 7 का जातीय मान होगा, तो 7 की वैल्यू कहीं भी हो तो जातीय मान रहता है वो हमेशा क्या बराबर ही रहता है, यानी कि जो संख्या वही रहेगी, तो ये 7 का जातीय मान हो जाएगा 7 ही। अब अंतर पूछ रहा है तो 7000 में से 7 घटा देंगे तो ये 6993 इसका अंतर आ जाएगा। ये रहते हमारे स्थानीय मान और जातीय मान के क्वेश्चन। अब इस नंबर सिस्टम वाले संख्या पद्धति वाले चैप्टर में सिर्फ एक ही टॉपिक रह गया हमारा, वो है जब दी रहती है दो अंकों की संख्या। जो क्वेश्चन रहेगा वो बस 2 अंकों की संख्या का योग दिया रहता है, तो उस तरीके के रहेगा। तो वो और देख लेते हैं, इसके बाद ये हमारा नंबर सिस्टम वाला चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। तो ये 2 अंकों की संख्या वाले क्वेश्चन रहते हैं। तो सबसे पहले जो 2 अंकों की संख्या रहती है वो हमारी कैसे, जैसे मान लो हमारे पास 2 अंकों की संख्या है 12, ठीक है, तो जो संख्या है वो है 12। अब इसमें जो अंक है वो है हमारे पास 1 और 2, तो ये जो 2 है ये संख्या 12 है, इसमें अंक है 1 और 2। जो 2 है वो है हमारा इकाई का अंक और जो 2 है वो है हमारा दहाई का अंक। ये हो गया। जो अंक है वो है 2 और 1। अब अगर 1 के स्थानीय मान की बात की जाए तो वो 10 होगा और 2 के स्थानीय मान की बात की जाए तो वो 2 ही होगा। ये आ गए। अगर हम जब भी इनमें संख्याएं मानते हैं, ये तो थे हमारे इकाई दहाई के, अब अगर इसे हम संख्या के रूप में माने, जैसे हमने इसे वेरिएबल में मान लिया एक x और y, तो इसमें जो अंक है वो है हमारा, एक अंक है x, ये दूसरा अंक है y। तो अब इसे हम लिख सकते हैं 10x प्लस का y, ठीक है। तो इसे हम तोड़ के लिख सकते हैं। ये
अगर पता हो तो ये छोटी क्लास में बताया जाता है कि अगर हमारे पास दिया है 12 तो इसे लिखेंगे हम 10 प्लस का 2 इस तरीके से। तो इसी तरीके से जो हमारा एक्स और वाई अंक संख्या रहती है, हमने संख्या मान ली एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स एक अंक है और वाई भी एक अंक है, ठीक है। तो जो अंक है यानी कि जो x की वैल्यू है वो 0 से 9 के बीच में है, जो y की वैल्यू है वो भी 0 से 9 के बीच में है। तो जो संख्या मानते हैं वो हमेशा मानते हैं 10x प्लस का y, यानी कि संख्या मान ली हमने एक्स वाई, तो उसे लिख सकते हैं हम 10x और प्लस y के फॉर्म में, अगर अंकों के हिसाब से तोड़ के लिखें तो। आप पहले से इसे क्वेश्चन के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कह रहा है यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 है और अंकों को पलटकर बनी मूल संख्या से 18 अधिक है तो संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हमने मान लिया जो दो अंकों की संख्या है वो एक्स वाई है, तो इसे हम लिख सकते हैं 10x प्लस का y। तो जो संख्या है वो है 10x प्लस y है, ठीक है। इससे क्या होता है, इसे सॉल्व करने में हमें आसानी हो जाती है। अब इसे तो हम सॉल्व कर ही नहीं सकते किसी भी तरीके से, तो ये 10x प्लस वाई हो गई हमारी संख्या। अब आगे पढ़ते हैं। तो ऐसे सवाल जब भी आने में जो भी वो कह रहा है, जो भी लिखा है, बस उसी को मैथमेटिकल इक्वेशंस में समीकरणों के फॉर्म में लिखते जाओ, तो ये हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं आसानी से। अब उसके बाद उसने कहा दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 है। तो अब वो कह रहा है अंकों का योग 12 है, तो अंक हमारे पास एक है x, दूसरा है y और इनका योग है 12। तो जो x और y है उन दोनों का योग है 12, यानी कि जो योग है वो है 12 के बराबर। ये आ गया। अब दूसरी बात कह रहा है वो अंकों को उलटकर बनी गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, ठीक है। अब वो दूसरी बात कह रहा है कि अंकों को उलटकर बनी संख्या, यानी कि जो उलटकर बनी संख्या होगी वो हमारी हो जाएगी वाई एक्स। पहले एक्स वाई संख्या थी, अब वाई एक्स संख्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 10 वाई प्लस का एक्स। तो उलटकर जो संख्या बनी वो है 10 वाई प्लस का एक्स। अब वो कह रहा है मूल संख्या से 18 अधिक है, ठीक है। तो जो उलटकर बनी संख्या है वो कह रहा है मूल संख्या से, जो मूल संख्या है उससे 18 अधिक है, यही उसने कहा। यानी कि जो उलटकर बनी संख्या है वो बराबर में मूल संख्या से 18 अधिक, यानी कि मूल संख्या में 18 जोड़ देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब जो उलटकर बनी संख्या है वो हमारे पास 10 वाई प्लस का एक्स, जो मूल संख्या थी वो थी 10x प्लस वाई और प्लस में 18। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस y को यहाँ पे ले गए, x को यहाँ पे ले गए, तो ये 10y माइनस का y बराबर में 10x और माइनस x प्लस का 18 घटा देंगे, तो ये 9y बराबर में हो गया 9x प्लस 18। तो ये 9y बराबर में 9 कॉमन ले लेंगे, तो ये x प्लस का 2 आ गया, 9 से ये 9 कट गया, तो y बराबर आ गया हमारा x प्लस का 2। y आ गया x प्लस का 2, तो अब उसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते। तो ये x है, ये x प्लस का 2 बराबर में 12 हो जाएगा। तो 2x बराबर से यहाँ पे ले आएंगे तो 10 आ जाएगा और x बराबर हमारा आ गया 5। तो जो x है वो आ गया 5, तो जो y होगा वो 5 प्लस का 2 यानी कि 7 आ जाएगा। x 5 आ गया, y 7 आ गया, तो जो संख्या होगी वो x y है मूल संख्या, यानी कि 5 और 7, तो जो 57 हमारी मूल संख्या निकल आएगी, ठीक है। तो जब भी ऐसी क्वेश्चन हो तो जो संख्या है वो हमेशा मान लेते हैं हम 10x प्लस वाई, पलटने पर जो संख्या बनेगी वो बन जाएगी हमारी 10y प्लस एक्स, और जो भी दिया हो उसी हिसाब से हम समीकरण बना लेंगे और उन्हें हल कर लेंगे। अब इसी में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरीके के में। तो इसमें कह रहा है एक संख्या दो अंकों से बनी है और अंकों का योग बाय अंकों के योग की 7 गुनी है, यानी कि जो संख्या है वो अंकों के योग की 7 गुनी है, और उसके बाद कह रहा है इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है, तो वह संख्या क्या है। सबसे पहले तो हमने संख्या मान ली, तो संख्या है वो हमने मान ली 10x प्लस वाई है, यानी कि एक्स वाई संख्या है तो उसे हम 10x प्लस वाई लिख सकते। दूसरी चीज उसने कहा वह अंकों की योग की 7 गुनी है,
तो जो अंकों का योग है वो हो जाएगा एक्स प्लस का वाई, और एक्स प्लस वाई के 7 गुना, यानी एक्स प्लस वाई अंकों के योग की 7 गुनी क्या है संख्या, तो ये 10x प्लस वाई बराबर में हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये 7x प्लस 7y बराबर में हमारा आ गया 10x प्लस वाई। वाई यहाँ पे ले गए 7x, वाई को यहाँ पे ले आए, 7x को यहाँ पे ले गए, तो ये 7y माइनस का वाई बराबर में आ जाएगा 10x माइनस 7x। तो ये बचा 6y बराबर में 3x, 3 से कट गया 2 बार, तो 2y बराबर आ गया x, तो x बराबर हमारा आ गया 2y। अब दूसरी बात वो कह रहा है कि जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से एक अधिक है। संख्या हमारी क्या है एक्स वाई, ये इसका इकाई का अंक, ये है हमारा दहाई का अंक। वो कह रहा है दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है, यानी कि जो दहाई का अंक है, दहाई का अंक है हमारा x, वो इकाई के अंक यानी कि y से एक अधिक है, तो x है वो बराबर में y प्लस 1 के। ठीक है, तो इससे सॉल्व कर लेंगे, तो x बराबर में हमारा y प्लस 1, तो 2y बराबर में हो जाएगा हमारा y प्लस 1, y यहाँ पे ले आएंगे तो 2y में से y घट जाएगा, तो y बराबर हमारा आ जाएगा 1। तो जो y है वो आ गया 1, तो जो x होगा वो 1 प्लस 1 यानी कि 2 आ जाएगा। x 2 आ गया, y आ गया 1, तो जो संख्या होगी वो हमारी एक्स वाई थी, तो x है 2, y है 1, तो ये हमारी 21 संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में टोटल जितने तरीके के क्वेश्चन रहते हैं वो सारे के सारे करवा दिए हैं। आप अगली वीडियो से एक नए अगले चैप्टर का कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, कॉन्सेप्ट की वीडियो। थैंक यू।